नमस्कार। कभी सोचा है कि जो ट्रेनें हमें रोज अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं, उन्हें चलाने वाले लोग असल में किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं? आज हम भारतीय रेलवे के अंदर ही अंदर पनप रहे एक बहुत बड़े संकट की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक हेडलाइन से जिसने इस पूरी बहस को कह सकते हैं हवा दी है और रेलवे महकमे में एक खलबली मचा दी है। ये हेडलाइन ये किसी छोटी मोटी बात की तरफ इशारा नहीं कर रही। ये बात कर रही है VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, मतलब जब कर्मचारी अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेते हैं। और खतरा यह है कि हजारों की संख्या में ट्रेन चलाने वाले जरूरी कर्मचारी एक साथ नौकरी छोड़ने का मन बना रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इस हेडलाइन के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि इसका असर हम सब पर यानी लाखों करोड़ों यात्रियों पर क्या पड़ सकता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अकेले नागपुर डिवीजन में ही लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर जैसे रनिंग स्टाफ के लिए 2300 पद मंजूर हैं। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर ट्रेनों को सेफली चलाने की जिम्मेदारी है। लेकिन असलियत कुछ और है। इनमें से पूरे 700 पद खाली पड़े हैं, मतलब 700 लोगों का काम भी बाकी के कर्मचारी कर रहे हैं। सोचिए, इसका सीधा असर ट्रेनों की टाइमिंग और सेफ्टी पर पड़ सकता है। ये चार्ट इस प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, इतने जरूरी डिवीजन में लगभग 1/3 स्टाफ है ही नहीं, तो जो लोग काम कर रहे हैं उन पर काम का बोझ कितना ज्यादा होगा इसका तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो सवाल यह है कि जो कर्मचारी अभी भी सिस्टम में बने हुए हैं वो इतने नाराज और परेशान क्यों हैं? ऐसी क्या नौबत आ गई है कि वो नौकरी छोड़ने तक को तैयार हैं? देखिए, इसकी वजह एक नहीं बल्कि शिकायतों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। कर्मचारियों का कहना है कि सालों से उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है, चाहे वो काम के घंटे हों या फिर बेसिक फैसिलिटीज। जरा सोचिए, 12 घंटे से भी ज्यादा की ड्यूटी, आराम के लिए ठीक से वक्त नहीं और छुट्टी का तो कोई भरोसा ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंजन में साफ सफाई की कमी से लेकर रनिंग रूम में गंदी चादरों तक ये उनकी रोज की हकीकत बन चुकी है। इस दबाव को दिखाने वाली एक बहुत अजीब सी प्रक्रिया है जिसे लाल निशान कहते हैं। जब कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है तो ड्यूटी रजिस्टर में उसके नाम के आगे लाल निशान लगा दिया जाता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे काम पूरा करने के लिए उन्हें सजा दी जा रही हो, किसी अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा हो। और ये सिर्फ कागजी शिकायतें नहीं है, अब तो यूनियन लीडर्स भी खुलकर सामने आ रहे हैं और सीधे सीधे प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि ऑल इंडिया लोको स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री RK राणा, वो साफ कहते हैं कि रखरखाव का काम कॉन्ट्रैक्ट पर देने के बाद भी ठीक से नहीं हो रहा। अब जब चादरें तक साफ ना हो तो थके हुए स्टाफ से 100% अलर्ट रहने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और यह सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक चेतावनी है। AIGLA के महामंत्री VS सिंह कहते हैं कि जब कर्मचारियों को लगता है कि उनकी आवाज सुनी ही नहीं जा रही है तो वो सिस्टम छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि नागपुर डिवीजन में VRS की बात उठ रही है। और सबसे जरूरी बात, ये समस्या सिर्फ नागपुर तक ही सीमित नहीं है। दक्षिण मध्य रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री P लक्ष्मी नारायण के मुताबिक मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में 800 तो दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद नागपुर सेक्शन में 250 पद खाली हैं। मतलब ये आग कई जोन में फैल चुकी है। तो इन सब बातों से हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, अगर ये VRS बम वाकई फट गया तो देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे का आखिर होगा क्या? बस एक पल के लिए सोचिए, अगर एक साथ सैकड़ों अनुभवी लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर सिस्टम से बाहर हो जाएं, इसका सीधा असर न सिर्फ ट्रेनों की सेफ्टी और टाइम पर चलने पर पड़ेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या यह संकट सिर्फ नागपुर तक ही सीमित है या ये पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी की घंटी है? क्या प्रशासन इस चेतावनी पर समय रहते ध्यान देगा या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया